राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं शुक्र यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है तो वो किस तरीके का परिणाम देंगे। आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, शुक्र ग्रह कैसे ग्रह हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनका नेचर है, पंचम भाव कुंडली में कौन सा होता है, पंचम भाव की विशेषताएं कौन सी होती है, पंचम भाव से क्या चीजें देखी जाती हैं, शुक्र की दृष्टि कौन सी होती है, सप्तम दृष्टि होती है, कहाँ पड़ेगी, जब पंचम में शुक्र बैठे हों तो सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, वहां दृष्टि जहां पड़ेगी वहां कैसा परिणाम मिलेगा। हमने कुछ और भी चीजें लिखी हैं कि जिनके पंचम भाव में शुक्र होता है उन्हें किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। पढ़ाई में स्ट्रीम ना बदलें, कल्पना शक्ति अच्छी होगी, एक से ज्यादा रिलेशन में न रहें, मीडिया से जुड़ेंगे, पाखंडी गुरु व शिक्षक न बने, म्यूजिक टीचर की संभावना, निरंतर लाभ मिलेगा, पर क्या, कामुकता, रोमांस, कलात्मकता, सदाचारी और परोपकारी। ये आप ही के विषय में लिखा गया है यदि शुक्र आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव में बैठकर शुक्र आपको कैसा परिणाम देंगे, आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र कैसा ग्रह है। शुक्र लग्जरी लाइफ का ग्रह है। जीवन में आपको एक लग्जरी लाइफ देता है, जीवन में आनंद ही आनंद देता है। शुक्र आपके जीवन में आनंद का कारक है, शुक्र आपके जीवन में तरक्की का कारक है, शुक्र आपके जीवन में रोमांस का कारक है, शुक्र आपके जीवन में कामुकता का कारक है, शुक्र आपके जीवन में कलात्मकता का कारण है, रचनात्मकता का कारण है, नवीनतम चीजों को प्राप्त करने का कारक है, शुक्र ऐशो आराम का कारक है, शुक्र तरक्की का कारक है, शुक्र प्रमोशन है। अब जब शुक्र आपके पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो वो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, पंचम भाव से हम क्या चीजें देखते हैं। पंचम भाव से जातक की पढ़ाई देखी जाती है, पंचम भाव से जातक का प्रेम संबंध देखा जाता है, और पंचम भाव से जातक की पढ़ाई, प्रेम संबंध, और इसके साथ ही साथ हम यहाँ से बात करें तो जातक से संबंधित बाकी ऐसी चीजें भी देखी जाती हैं। जैसे आपको हमने बताया, प्रेम देखा जाता है, पढ़ाई देखी जाती है। तो आज हम इस बारे में ही बताते हैं कि शुक्र जब पंचम में बैठे होंगे तो आपके प्रेम संबंध कैसे होंगे, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, आपके बच्चे कैसे होंगे, बच्चों के साथ संबंध कैसा होगा। यहां से हम बच्चों को भी देखते हैं। देखिए, जब शुक्र यहां पर बैठते हैं तो वो आपको बड़ा ही कामुक और रोमांटिक पर्सन बना देते हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। बातों को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जब शुक्र आपके पंचम भाव में बैठते हैं तो आपको बड़ा ही रोमांटिक और कामुक प्रवृत्ति का बना देते हैं। आपको खुद से नहीं भी चाहेंगे तब भी आप लोगों के साथ इतनी मीठी मीठी बातें करना पसंद करते हैं कि जिसके साथ भी आप बैठेंगे उसके साथ आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के संबंध जरूर स्थापित कर लेंगे। आप यदि स्त्री हैं तो पुरुष के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे, और यदि पुरुष हैं तो स्त्रियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। मित्र बनाना ये आपकी नेचर में होता है। जब आप छोटे हैं, छोटी बचपन से आपकी बात करते हैं, जब आप बचपन में हैं, छोटे हैं, तो उस समय से ही आपके अंदर एक अजीब सा उत्साह होता है, कार्य को तेजी से करना, जल्दीबाजी करना। और जब शुक्र आपके पंचम में बैठते हैं तो आपको पढ़ाई में, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स की तरफ भागना शुरू करेंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो साइंस की तरफ, यानी आप स्ट्रीम बदलने की कोशिश करेंगे, और आप बदलते भी हैं क्योंकि पंचम में शुक्र बैठे हैं। आपको कुछ बदलाव पसंद है और आप बदलाव करते भी हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, एक जवानी की अवस्था में आते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो उस समय आप एक से ज्यादा स्त्री या पुरुष से प्रेम करते हैं। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुषों से एक से अधिक पुरुष से प्रेम आप करते हैं, और यदि पुरुष हैं तो एक से अधिक स्त्री से आप प्रेम करते हैं। क्योंकि आपका प्रेम संबंध एक साधारण प्रेम संबंध नहीं होता, आप उसकी गहराई तक उतरना पसंद करते हैं। आपके जो प्रेमी या प्रेमिका होते हैं उनके साथ आप हर तरह की बातें करते हैं, और आप बड़े कल्पनाशील भी हैं। आप
कल्पनाओं में इतना बह जाते हैं कि अपने प्रेमी प्रेमिका को आसमान से तारे तोड़ने वाली जो बात होती है वो आप ही के साथ होती है। आप बड़े कलात्मक ढंग से, आपको पेंटिंग्स बनाना, आपको कुछ ड्राइंग करना, सिंगिंग करना, ये चीज़ें आपको बहुत पसंद है, डांस करना आपको बहुत पसंद है। इस तरह की चीज़ें आपके व्यवहार में देखी जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है जब शुक्र पंचम में बैठे हैं तो वो आपको कोई म्यूजिक टीचर भी बना सकते हैं कि आप एक म्यूजिक टीचर बन जाए। ये भी बड़ी संभावना बनी रहती है। या आप कोई ड्राइंग टीचर बन जाए, आप कोई पेंटिंग के टीचर बन जाए। इस तरह की चीजें भी आपके व्यवहार में देखी जा सकती है। और जब आप एक टीचर बन जाते हैं, म्यूजिक टीचर या ड्राइंग टीचर, डांस टीचर, जो भी आप बन जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो, हमने लिखा है पाखंडी गुरु या शिक्षक ना बने। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी ही शिष्या या शिष्य के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लें। और प्रेम संबंध भी इतनी प्रगाढ़ता से स्थापित कर लेंगे कि एक से ज्यादा आपके रिलेशन बन जाते हैं। हमने लिखा है एक से ज्यादा रिलेशन में न रहें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आपकी प्रवृत्ति कामुक प्रवृत्ति है, रोमांस करने की प्रवृत्ति है। तो इसी कारण आपका व्यवहार इतना रोमांटिक और इस तरह का हो जाता है कि आप एक से अधिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। हो सकता है कि आप अपने शिष्य या शिष्या के साथ ही आप अपने संबंध स्थापित कर लें, और हो सकता है आप उनसे शादी भी कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु ये संबंध आपका केवल एक तक ही सीमित नहीं रहेगा, आप एक से अधिक भी संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने एक से अधिक संबंध बनाने की कोशिश की, मैं आपको बड़े साधारण और सरल शब्दों में सावधान कर रहा हूं, यदि आपने एक से अधिक संबंध बनाने की कोशिश की तो शुक्र देवता आपको बख्शेंगे नहीं, आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। आप यदि किसी के जीवन के साथ खेलेंगे, आप यदि पाखंडी गुरु या शिक्षक बनेंगे, तो क्योंकि शुक्र भी शिक्षक है, बेशक वो दैत्यों के शिक्षक है, शुक्र भी शिक्षक है, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो फिर आपको ऐसी पटकनी देंगे कि आपका या तो आप प्रसिद्ध होने वाले थे या आप बदनाम हो जाओगे। हो सकता है यदि आप अच्छे संबंध रखें, आप प्रेम संबंधों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेम संबंध ना बनाएं, प्रेम संबंध भी आप बनाएं, लेकिन एक से अधिक ना बनाएं, गलत भावना के साथ ना बनाएं। ऐसे प्रेम संबंध स्थापित ना करें जो आप ही का नाश कर दें। यदि आप सही राह पर चलते रहे तो निश्चित रूप से समाज में आपके एक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि आपको मिलेगी। और यदि आपके व्यवहार में कुछ गलत हुआ तो शुक्र देवता आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे और आपको फर्श पर लाकर पटक देंगे। अर्श से फर्श तक का सफर आपको तय करा देंगे, ये बिल्कुल तय है। और यदि आप एक अच्छे मन के साथ, अच्छे व्यवहारिक ढंग से आगे बढ़ते रहे, अपने शिष्य या शिष्या के साथ आपने अच्छे संबंध स्थापित किए, आपने कोई गलत भावना रखकर संबंध स्थापित नहीं किए, तो निश्चित रूप से शुक्रदेव आपको बड़ी प्रसिद्धि भी देंगे, मान सम्मान भी देंगे, समाज में लोगों के बीच में उठना बैठना भी कराएंगे, आपको परोपकारी भी बनाएंगे, सदाचारी भी बनाएंगे, कलात्मक ढंग में भी आप प्रवीण हो जाएंगे, प्रवीणता प्राप्त करेंगे। आप जो कार्य करेंगे उस कार्य में आपकी प्रवीणता होगी। आप कार्य को ऐसे ही जाने नहीं देंगे, आप बड़े सिस्टमैटिक ढंग से कार्य को करेंगे, आपके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल भी होगी। परंतु मैंने फिर वही कहा है कि यदि आपने जरा सा भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो आपके लिए ये चीजें घातक साबित हो सकती है। वीडियो भी खत्म नहीं हुई है मित्रों, वीडियो अभी और भी बाकी है। अभी और भी आपके बारे में बताएंगे कि क्या आपको और कुछ मिलेगा, और अलग अलग ग्रह कैसे कुंडली में बैठकर या शुक्र देवता अलग अलग जगह बैठकर कैसे परिणाम देते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाई हुई है, वो भी आप जरूर देखें। वहां भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना कमेंट जरूर दें, हमें पता लगे कि आप क्या समझते हैं और कैसा आपके साथ घटित होता है। बात करते हैं आगे कि शुक्र देवता पंचम में बैठकर आपको मीडिया से जोड़ने का काम करते हैं। मीडिया किस तरह की मीडिया? हो सकता है आप फिल्म इंडस्ट्रीज में चले जाएं, क्योंकि हमने लिखा है म्यूजिक टीचर भी आप बन सकते हैं, तो हो सकता है फिल्म इंडस्ट्रीज में चले जाएं, आप एक्टिंग करने लगे, आप कोई हीरो या हीरोइन बन जाएं, आप मॉडलिंग करने लगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शुक्र देवता लग्जरी लाइफ के देवता पंचम भाव में बैठे हैं, तो वो आपको इस तरफ जरूर मोड़ देते हैं। आप कोई छोटे मोटे कलाकार, नाटक में, फिल्म में आप कोई अभिनेता बन जाए, अभिनेत्री बन जाए, ये बहुत आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिनके पंचम में शुक्र होता है वही अक्सर इन चीज़ों से कनेक्टेड पाए जाते हैं।
तो शुक्र पंचम में बैठकर आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खराब भी करते हैं यदि आप अपना आचरण खराब कर लेते हैं, अपना चरित्र खराब कर लेते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पंचम का शुक्र आपके चरित्र की ओर इंगित करता है, आपके चरित्र को बिगाड़ने का काम करता है। ये मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं। पंचम में जब शुक्र बैठा है तो वो आपको पंचम में जब शुक्र बैठा हो तो वो आपको चरित्र को बिगाड़ने के मौके भी देगा। बार बार आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी कि आप अपने चरित्र को बिगाड़ लें, लेकिन यदि आप सावधान रहे तो निश्चित रूप से शुक्र देवता आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। क्योंकि शुक्र की दृष्टि की हम बात करें तो सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ती है, आपके एकादश भाव पर पड़ती है, और यदि आपने अपना चरित्र सब अच्छा रखा तो आपको निरंतर लाभ मिलेगा। इस तरह का लाभ मिलेगा, आपको धन लाभ होगा, आपको सामाजिक लाभ होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, लोग आपके ऊपर पैसा लुटाने के लिए तैयार रहेंगे, लोग आपसे बात करने के लिए ललायित रहेंगे। आप यदि फिल्म इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं तो लोग आपकी फिल्म देखने के लिए बेताब रहेंगे, लोग यदि आप डांस टीचर हैं तो लोग आपसे डांस सीखने के लिए बेताब रहेंगे। आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। यदि आप कोई ड्राइंग पेंटिंग करते हैं तो लोग आपकी पेंटिंग्स खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। सरकारी लाभ आपको मिल सकता है, कोई सरकारी कला के क्षेत्र में आपको पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन यदि आपने अपने चरित्र की ओर ध्यान नहीं दिया तो ये सब लाभ आपके लिए उल्टा कार्य करना शुरू कर देंगे। प्रसिद्धि की जगह आपकी समाज में ख्याति पर एक दाग लग जाएगा। लोग आपके बारे में तरह तरह की चर्चाएं करने लगेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। और यदि इन चीज़ों से आपको बचना है तो निश्चित रूप से आपको अपने चरित्र की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़कर सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। पंचम में बैठकर शुक्र आपको क्या इसी तरीके का परिणाम दे रहे हैं, और यदि हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि नहीं तो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमेशा ही हमारे लिए स्वागत योग्य होते हैं। और वीडियो में आपने क्या चीज़ सीखी, क्या आपको अच्छी लगी, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।